अरे सर जी, आप नमस्ते। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? वो सर, मिठाई लेने आया हूँ। नई गाड़ी ले ली है ना मैंने। तू कैसे गाड़ी खरीद सकता है भाई? अबे तू तो हमारे अंडर काम करता था। वो सर, मैंने आपको बताया तो था कि मैं नौकरी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना काम करना है। अपना काम शुरू कर दिया है मैंने। ओहो, बिजनेस। अबे कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता। और ये तू छोटा सा धंधा शुरू करके तू हमारी बराबरी कर रहा है? यहाँ से मिठाई खरीदेगा तू? अबे अपनी औकात देखी है? यहाँ से खरीद सकता है तू मिठाई? खरीद सकता हूँ, तभी तो मैं यहाँ से मिठाई लेने आया हूँ सर। तू तो बहुत बदतमीज हो गया है। पापा, आप भी किसके मुंह लग रहे हैं? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इससे बात करके भी? चलते हैं ना अंदर। हाँ बेटा चल, वैसे भी मेरे को कोई शौक नहीं है इससे मुंह लगने का। शेखर, कौन सी मिठाई खरीदेगा इनमें से? हैं? सर आप बताएं आपको कौन सी खानी है, वही मिठाई ले लेता हूँ। ओहो, पैसों की गर्मी। अबे तेरे को क्या लगता है तेरे पैसों की मिठाई खाऊंगा मैं? हैं? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पैसों की गर्मी नहीं दिखा रहा हूँ। आज खुशी की बात है, मैंने नई गाड़ी ली है तो वही खुशियाँ बांटने के लिए, मिठाई के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। रहने दे। तेरी आंखों में ना साफ झलक रहा है कि घमंड कितना आ गया तेरे अंदर। और पता है तुम जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है? जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अपने पैसे दिखाते नहीं है ना, घमंड दिखाते हैं। लेकिन तुम जैसे गरीबों के पास अगर थोड़े से पैसे आ जाते हैं ना, तो तुम इतना रिएक्ट करते हो जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में। नहीं मैडम, गलत समझ रही हैं आप। मैंने अभी अपनी जिंदगी में किया ही क्या है जो मैं घमंड दिखाऊंगा? और घमंड भी सर के सामने, जिनकी तरह बनने का मेरा सपना है। ये कभी हो ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अबे ओए, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत कर, समझा? और ये पैसे की गर्मी मेरे को मत दिखा। जो सामान खरीदना है ना, जो मिठाई खरीदनी है, खरीद और निकलता बन। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है यहाँ। और तुझे क्या लगता है, हैं? अबे अगर तेरे पास 4 पैसे आ गए हैं तो तुझसे हम बात करेंगे? औकात देखिए तूने अपनी। सर मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ और आप है कि बदतमीजी कर रहे हैं। अबे तू जो है ना, इसी लायक है। और सुन, फालतू ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। और बेटा इससे बात मत कर। जो तेरे को सामान लेना है ले और निकल यहाँ से। ठीक है पापा, मैं ले लेती हूँ जो मुझे लेना है। और ज्यादा ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझा? आया चल के। भैया कौन है भाई? क्यों बैल बजा रहे हो बार बार? शेखर बेटा। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेखर बेटा, मुझे आपसे कुछ काम था। बताइए क्या बात करनी थी? तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी है मेरे लायक? सर आप काम मांग रहे हैं? आपको काम की क्या जरूरत है? आपका तो खुद का काम है ना। वो सब बीती बातें हो गई बेटा। बिजनेस था, अब कुछ नहीं बचा। मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। वैसे बेटा किसी ने सही कहा है, घमंड जो है ना, अच्छों को बर्बाद कर देता है। तेरे को तो पता है मेरे पास बहुत पैसा था। 200-400 लोग हमेशा मेरे नीचे काम करते थे। लेकिन आज ना उस घमंड का उदाहरण मैं खुद बन चुका हूँ। बेटा पैसे के घमंड में ना मैं इतना चूर हो चुका था कि मैंने ना कुछ भी पैसा जोड़ा नहीं, संभाल के नहीं रखा। और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। सड़क पर आ गया हूँ बेटा। तुझे याद है बेटा, उस दिन तू मिठाई की दुकान पे मिला था, मैंने तेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात करी थी। और देख वक्त का पहिया कैसे रंग बदलता है। एक टाइम ऐसा था जब तू मेरे पास ही काम करता था, और आज समय ने मुझे वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि जो मेरे पास काम करता था, आज मैं उसी के सामने काम की भीख मांग रहा हूँ। वैसे किसी ने सही कहा है, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। और देख समय का चक्र कितना अजीब है। तूने कोशिश करी और आज तू नौकर से मालिक हो गया है, और मैं मालिक से नौकर। देखिए सर, प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप मेरे आदर्श रहे हैं
और आदर्श भी इसलिए रहे हैं क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि बचपन से आपने मेहनत की थी और मेहनत कर करके आप उस मुकाम तक पहुँचे थे। लेकिन मेरी बातों का प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। देखिए, आपने मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम तो हासिल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आप अमीर होने के बाद बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए थे। और घमंडी भी इतने हो गए थे कि आप सामने वाले इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। जो इंसान खुद गरीबी से उठा हो और वो फिर ऐसा बिहेव करे तो फिर कहीं ना कहीं समय भी उस इंसान से बदला ज़रूर लेता है और समय बदल जाता है। देखिए, उस वक्त आपने मेहनत के बलबूते पे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था, लेकिन आज आपके घमंड ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तभी आज आप दोबारा वहीं आ गए हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। बाकी सर, जहाँ तक जॉब वगैरह की बात रही, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कर सकते हैं मेरे वहाँ काम। वैसे मेरी आंखें खुल गई हैं बेटा। आज के बाद ना, अगर कभी जीवन में मेरे पास पैसा आया तो मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और सबकी मेहनत की मैं कद्र करूंगा। बेटा, अगर हो सके तो मैंने जो भी गलतियां तेरे साथ करी है ना, उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। और अगर कुछ हो सके मेरे लायक कोई नौकरी वगैरह तो देख ले बेटा। कोई नहीं सर, ज़िंदगी में होता है कई बार ऐसा। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप ऐसे बाहर मत खड़े होइए, घर के अंदर चलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। आइए।